जी भाई, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट नंबर 1 देख रहे हैं। क्या कह रहा है, परचेजेस किए 3000 की, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की है। अब सबसे पहली बात है, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में परचेजेस आती हैं, कितनी है परचेजेस हमारी 165,000। उसमें हम क्या करेंगे बेटा, 3000 ऐड कर देंगे, पहला तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो कैश एट बैंक है, ये देखें, बैलेंस शीट में कैश एट बैंक है कितना, 19,500, और हमने कैश में परचेज किया और हमने कोई एंट्री नहीं बनाई है। तो जब हम कैश में परचेज करेंगे तो कैश हमारे पास से कम होगा। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 1 की जो है वो कैलकुलेशन है। दूसरा क्लोजिंग इन्वेंट्री है। थर्ड वो कह रहा है, रेंट इंक्लूडेड पेमेंट 6,000 फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर। बेटा हम अकाउंट्स कब तक के बना रहे हैं, सितंबर के। पेमेंट कब तक की कर दी है आपने, दिसंबर, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की प्रीपेमेंट हो गई है। रेंट कितना है, रेंट है ये रहा 15,000। इसमें से वो कह रहा है कि 6,000 की है ये प्रीपेमेंट है। कितने महीने की प्रीपेमेंट है बेटा, 3 महीने की। कैसे 3 महीने की, पेमेंट कर दी है दिसंबर तक की, अकाउंट बना रहे हैं सितंबर तक के, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की प्रीपेमेंट हो गई। कितने महीने में से, 6 मंथ्स में से, टू 6,000। तो ये हो जाएगा बेटा 3,000, 12,000 हो जाएगा। और जो 3,000 होगा ना, ये आपका करंट एसेट हो जाएगा बैलेंस शीट में, अदर रिसीवेबल 3,000। ठीक है भाई। फिर है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस अक्रूड। अक्रूड आपको पता है ऐड होता है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, 7,100 प्लस हम कर देंगे 2,500, और ये अक्रूड जो है आपकी करंट लायबिलिटी में भी जाएगा, अदर पेबल में। ठीक है भाई। अब आपने कहा है डेप्रिसिएशन। सबसे पहले डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल, वो क्या होगा बेटा, मोटर व्हीकल का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है बेटा, पुराना डेप्रिसिएशन माइनस होता है। मोटर व्हीकल 24,000, पिछले साल का डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, 10,000, उसका कितने परसेंट होगा, 20%। 20% है तो ये आ रहा है आपका 8,000। बैलेंस शीट में क्या होगा बेटा, मोटर व्हीकल कितने की है आपके पास, 24,000 लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पिछले साल का और इस साल का मिला के। पिछले साल का था 10,000, इस साल का था 8,000, तो ये 18,000 हो जाएगा। ये आप माइनस करके नेट बुक वैल्यू लिख लेंगे। सेम ऐसे ही फिक्सचर है, लेकिन फिक्सचर वो कह रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड लगता है कॉस्ट पे। ओहो, मोटर व्हीकल थी 50,000, सही है ना, नहीं नहीं एक सेकेंड, मोटर व्हीकल 10,000 ही थी, सॉरी सॉरी, 10,000 ही है, सेम रखें। फिक्सचर एंड फिटिंग है 24,000, मोटर व्हीकल 50,000 थी, ये मसला हुआ है। हाँ बस सही है, बाकी सब ये 50,000 कर लें। खैर, अब फिक्सचर एंड फिटिंग कितनी है बेटा, 24,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 10%, 15%, सॉरी, तो ये आ रहा है 3,600। फिर वही दोनों का मिला के माइनस करेंगे। अब लास्ट वो कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल में ये बैड डेट है 7 माह। पहले तो बैड डेट आपका एक्सपेंस हो जाएगा 2,000। फिर मुझे देखना है कि प्रोविज़न बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का टी अकाउंट बनेगा। ओपनिंग प्रोविज़न कितनी है आपके पास, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट ये है आपके पास 1,000। क्लोजिंग कैसे आएगी, ट्रेड रिसीवेबल में से 34,000 में से आप बैड डेट पहले माइनस करेंगे, -2,000, और उसके बाद प्रोविज़न निकालेंगे, जो कि कितनी परसेंट है, 5%। तो ये आपके पास आ रही है 1,600। तो पहले कितनी थी, 1,000, अब कितनी हो गई, 1,600। तो 600 आपकी क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज इन प्रोविजन आपका होता है एक्सपेंस। बैलेंस शीट में क्या होगा बेटा, ट्रेड रिसीवेबल आपके कितने हैं, 34,000, इसमें से बैड डेट माइनस करूंगा मैं, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो क्लोजिंग होता है आपका, बैलेंस शीट पे क्लोजिंग जाती है जितने, 1,600। ठीक है भाई।